नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। उमर रियाज की वापसी होगी या नहीं होगी, इस पर चांसेस हैं नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से ये मामला रहा है, उमर रियाज को इविक्ट करने की कंट्रोवर्सी जो रही है, ये बिग बॉस सीजन 15 की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज में गिनी जाएगी। और अब जो है ई टाइम्स पर उन्होंने अपना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दे दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा इविक्शन जो था वो डिसअपॉइंटिंग था और अनफेयर था। जी हां, अनफेयर था, क्योंकि जब इंस्टा पर लाइव आए थे उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, मेकर्स ने जो किया मैं उसको मानता हूं, सलमान भाई ने जो बोला मानता हूं। लेकिन ये बातें इसलिए भी थी कि उनको लगा होगा कि क्या पता वापस बुला लें, चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए चुप्पी साधी। लेकिन अब पता चल गया है कि वापसी नहीं होगी, तो उन्होंने अब अपने साथ जो चीजें हुई हैं वो बताई है। अ बिग कंट्रोवर्सी इरप्ट रिसेंटली व्हेन उमर रियाज इविक्टेड फ्रॉम द सलमान खान शो। बट उन्होंने क्या क्या जवाब दिए हैं आपको बता देता हूं सवालों के। उन्होंने सबसे पहले तो यही बोला कि मेरा इविक्शन जो था वो पूरी तरीके से अनफेयर था, मैं अपसेट हुआ, मुझे इविक्ट किया गया। मैंने ये जो है, जो शॉकिंग चीज जो हुई है, इसको लेकर जो है बोला भी कि ये तो गलत है इस तरीके से होना। उन्होंने बोला कि कैसा उनको फील हुआ, एक फिनाले का टिकट हासिल कर चुका खिलाड़ी किस तरीके से इविक्ट हो सकता है। उन्होंने बोला, आई फील दैट आई वाज गिवन द टैग ऑफ बीइंग अग्रेसिव राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। यस, आई वाज अग्रेसिव इन टास्क, बट आई हैव नेवर फिजिकली पुश्ड और हिट एनीवन. It was said that I was warned earlier too, but I don't remember when I was given any warning. Then they said my eviction was on the basis of the audience vote. But when I came out of the house, I got to know that most people were only showering love on me. सब मुझ पर प्यार ही बरसा रहे थे। तो वोट कहां गए मेरे? ये जो झूठ है इसको फैलाया जा रहा है। उनसे पूछा गया कि यू डिड पुश प्रतीक सहजपाल ड्यूरिंग द टास्क एंड दैट्स अगेंस्ट बिग बॉस रूल्स, हेंस यू वर इविक्टेड, व्हाई डू यू फील रॉन्ग्ड? भाई धक्का मारना तो गलत है, तो तुम गलत क्यों सोच रहे हो इसको? तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर आप शो को देखोगे और शो के फॉर्मेट को देखोगे तो किस तरीके से फिजिकल वायलेंस वहां पर रहा है आपको समझ में आ जाएगा। दे अलाउड फिजिकल वायलेंस, बट मेरे वाले में गड़बड़ हो गई है। दे शुड हैव डन इट अर्लियर, अगर उनको किसी को निकालना ही था और तो पहले ही वो निकाल देते। भाई साहब, पहले भी तो कई बार चीजें हुई हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिए, करण कुंद्रा ने पिन डाउन किया प्रतीक सहजपाल को, शमिता शेट्टी ने पुश किया राखी सावंत को, राखी सावंत ने कैमरे के सामने जाकर बोला भी था, सिम्बा नागपाल ने उनको पुश किया पूल में, उन्होंने ये बोला भी था, तेजस्वी ने पुश किया अभिजीत बुचकले को, ये बोला भी था। इसके अलावा जो चीजें थी वो हम बोल चुके थे। बिचुकले पर बोतल फेंक के मारे जिसको दिखाया नहीं गया था। जी हां, सिम्बा नागपाल का तो मामला था ही था। जय और क्या नाम है उनका, जय और विशाल के बीच में हाथापाई, उसके बारे में भी उन्होंने बोला। तो ये चीजें थी। उन्होंने कहा कि अगर मुझे इस बात के लिए निकाला जाना था तो उनको बुलाना। उन्होंने कहा कि मैं अपसेट हूं क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, जो भी आए, सम पीपल said I am a doctor and how can be I so aggressive, बट उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि एक एक्टर होकर तुम इतना अग्रेसिव कैसे हो सकते हो, तुम्हें काम कैसे मिलेगा। जर्नी के बारे में उन्होंने बात की तो रश्मि देसाई का जिक्र यहां पर आया। उन्होंने अपने बॉन्ड पर बोला है कि रश्मि ने जब शो ज्वाइन किया तो वो बहुत क्रूशियल टाइम था, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बिग बॉस 13 में वो थी तो मेरे भाई को सपोर्ट किया था, यानी आसिम को किया था। यहां पर आकर हम दोनों का कंफर्ट लेवल जो है वो बहुत ही अच्छा बन गया था, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। व्हेन शी केम आउट ऑफ द शो एंड वी मेट अगेन वी विल गेट टू नो ईच अदर मोर, यानी जब हम बाहर वो आ जाएगी हम एक दूसरे से मिलेंगे, डेटिंग शेटिंग प्लान हो रहे हैं भैया, सस्ते वाले हैं। जैसा कि रश्मि ने बोला ही था कि उमर अगर मुझे डेट करेगा तो वो मैटर नहीं करता है कि वो सस्ती है महंगी है, चीप और एक्सपेंसिव है, ओनली मैटर कि वो मुझे इंप्रेस कैसे करता है। देयर इज नथिंग मोर, ये बात उन्होंने बोली है। ड्यूरिंग ए टिफ्ट बिटवीन बिग बॉस 13, बिग बॉस 13 के दौरान जो एक सिद्धार्थ का और आसिम का था, जब सिद्धार्थ ने आसिम को पुश किया था, उन्होंने एक ट्वीट किया था, यू गॉट इविक्टेड नाउ फॉर ए सिमिलर रीजन। क्या आप एग्री करते हैं कि इस घर के अंदर जो ये कंट्रोल होता है इमोशन, इसको नहीं किया जा सकता? तो उन्होंने कहा, आई एग्री, आई हैड सेड दैट सिद्धार्थ पुशिंग आसिम वाजंट राइट। मैंने बोला था कि सिद्धार्थ ने जो आसिम को पुश किया वो ठीक नहीं है, बट आई नेवर सेड कि उसको निकाल दो। मैंने यही कहा था कि उसको सजा मिलनी चाहिए, बट
बिग बॉस के घर के अंदर रहकर इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये बात सही है। अब उसके बाद एक सबसे अहम सवाल आता है कि भाई जब आप बाहर आए तो आसिम के साथ आपकी फोटो वायरल हुई थी, आसिम ने आपको क्या बोला? तो उन्होंने बोला, आसिम ने बोला, आई प्लेड द गेम वेल, आई डिड नॉट ट्राई टू बी एनीवन्स गुड books, be it my friend or enemies on the show, I was real and people loved that. Apart from that, Asim is really happy with my Big Boss journey and he understands that pushing Prateek was my reaction on his action. ये बात बोली है उन्होंने कि आसिम मुझसे बहुत खुश था मेरे खेल को देखकर, और वाकई में ही आसिम उमर रियाज जो है वो रियल खिलाड़ी रहा है बिग बॉस के घर में। जैसा वो था वैसा ही वो खेलता रहा, रियल रहा। तो ये नरेटिव बनाना कि वो एग्रेसिव डॉक्टर है, डॉक्टर कैसे एग्रेसिव हो सकता है भाई? आसिम उस उम्र तो हो सकता है, बट डॉक्टर उमर कैसे हो सकता है? आई डोंट नो। उन्होंने कहा, विल यू नाउ गेट बैक टू योर मेडिकल प्रोफेशन और डू यू प्लान टू परस्यू ए करियर इन शोबिज? एक्टर बनोगे या डॉक्टर बनोगे? डॉक्टर तो ऑलरेडी बन चुके। करंटली ऑल आई वांट टू डू इज टू take a break and rest for a while. My dad called me earlier and asked me if I was getting back to work now. I told him that I am really tired and my brain and body need some rest. I took up this show to make my own identity and name. I have received a lot of love from people. Now I would like to try my luck in the industry and see if I get some interesting work here. Another reason I took up Big Boss because I wanted to support my family financially. I think the show will help me achieve more, even fulfill my dreams. देखिए, मॉडल बनने का तो शुरू से ही जो था इरादा था, ये बात तो साफ है। मॉडल जैसा दिखता भी लौंडा, सुंदर है, स्मार्ट है, बिल्कुल कश्मीरी एप्पल है। तो इन्होंने कहा कि भाई मुझे जो है अपना करियर जो है इसमें परस्यू करना है, यानी वो एक्टिंग और शोबिज में आएंगे। अब देखते हैं कि वो कैसे कितना क्या कर पाते हैं। डॉक्टर वाली लाइन तो उनकी है ही, लेकिन अभी तो वो ब्रेक लेना चाहते हैं। उनके पिता से बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैं अभी ब्रेक लेकर रहूंगा। व्हाट आर योर व्यूज ऑन दी रिमेनिंग? जो खिलाड़ी हैं, कौन क्या कर रहा है? Rashmi has always supported Karan, but as soon as I came out of the show, he nominated her. I didn't like that. I feel that he gets influenced by her girlfriend Tejasvi very easily. It is earlier episode I was told that I spoke badly about Tejasvi and I did not support her, but the fact is that nobody mentioned that things she said about me. मेरे बारे में जो बोला गया वो नहीं बताया गया। तो कुल मिलाकर उन्होंने किसी खिलाड़ी को लेकर अभी तक कुछ बोला नहीं है, बट आई एम श्योर कि जैसे ही ये शो जो है ये क्लियर हो जाएगा कि वो शो के अंदर नहीं जा रहे हैं, आई थिंक कि वो रश्मि को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये है कंप्लीट इंटरव्यू जिसका जिक्र जो है हर चैनल पे चल रहा है कि क्या बोला क्या नहीं बोला। तो मैंने सोचा क्यों ना एक में कंपाइल करके आपको दे दिया जाए कि उमर रियाज ने बाहर आकर टाइम्स में क्या क्या बोला है। रश्मि के साथ दोस्ती, करण के साथ दोस्ती, रश्मि के साथ डेटिंग, तेजस्वी के साथ फेकिंग, एंड आसिम ने क्या बोला है, सिद्धार्थ पर जो बोला था उसका मतलब क्या था, मेकर्स ने उनके साथ कितना फेयर किया, अनफेयर किया, ये सारी बातें सामने आ गई हैं।